राधे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्माणि। तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य: इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम आत्मवान बनो। और आत्मवान बनना इजी नहीं है। इसके लिए कर्म का सिद्धांत है, कर्म का प्रिंसिपल है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, परंतु फल का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यानी कर्म करना मनुष्य के हाथ में है। सिर्फ मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, और कर्म को कर्म के लिए ही करो, फल की इच्छा से नहीं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में स्टूडेंट्स का कर्म है पढ़ाई करना, पूरे मन के साथ ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई करना। परंतु पढ़ाई करते हुए उसका रिजल्ट क्या होगा, कितने % मार्क्स आएंगे, फर्स्ट आएंगे या सेकंड आएंगे, या कौन सी पोजीशन पे रहेंगे, ये उन स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं है। उनके हाथ में है कि अपना 100% अपना बेस्ट देते हुए मन लगा के पढ़ाई करना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी करो, अपना कर्म करो। उसका फल कैसा होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं मा कर्म फल हेतुर्भू। यानी कोई भी कर्म जब होता है तो उसका फल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उस फल को अपने होने के साथ मत जोड़ो। अगर मन लगा के पढ़ाई की है पर फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो इसे अपने साथ जोड़ो मत, अपने को डिमोटिवेट मत करो। और अगर मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं तो भी खुद को श्रेय ना दो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के फल जो भी हों, ना तो श्रेय लो और ना ही हीन भावना से ग्रसित हो जाओ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं संगोऽस्त्व अकर्माणि। कर्म को ना करने में भी अपनी आसक्ति मत रखो। यानी फल का सोच के कि मैं कर्म ही ना करूं, ऐसा मत सोचो, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण कर्म करवा ही लेते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी ड्यूटी करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि सच्चा आनंद तो कर्म करने में ही है। राधे कृष्ण।